जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बालाजी सरकार। प्यारे भक्तों और माताओं बहनों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खास और बेहद जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो हर शादीशुदा महिला के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर देते हैं जिनका सीधा असर हमारे सुहाग पर और परिवार की खुशहाली पर पड़ता है। क्या आप जानती हैं कि चूड़ियों का रिश्ता सिर्फ सजने संवरने से नहीं बल्कि हमारे वैवाहिक जीवन की समृद्धि और सुख शांति से भी गहराई से जुड़ा है? आज का वीडियो आपको बताएगा चूड़ियों से जुड़े वो खास नियम जिन्हें हर महिला को जानना जरूरी है। कौन सी चूड़ियां पहननी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं, टूटी पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए, और वो 5 चीजें जिन्हें कभी किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हर बात, हर जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। हो सकता है आज की बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएं। हिंदू धर्म में अगर शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां न हों तो माना जाता है कि उनकी सगाई अधूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। हर महिला के जीवन में चूड़ियों का महत्व बहुत ज्यादा होता है क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है। अपनी वैवाहिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए चूड़ियां पहनती है। इतना ही नहीं, 16 श्रृंगारों में चूड़ियों का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे जो हर शादीशुदा महिला को पता होनी चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते समय ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही टूटी हुई चूड़ियां उन्हें कहां रखें और पुरानी चूड़ियों का क्या करें। चूड़ियां खरीदने और पहनने से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने जा रहे हैं। चूड़ियों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियां पहनें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। बाजार में आपको कई तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन सबसे शुद्ध चूड़ियां कांच की चूड़ियां कहलाती हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है, जब आप कांच की चूड़ियां खरीदने जाती हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां चटक कर निकल जाती हैं। इसलिए आपको ऐसी चूड़ियों को हमेशा चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें पहने। ऐसा माना जाता है कि अगर बेटियां अपनी कलाई में टूटी कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो पिता और भाई को बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा चूड़ियां चेक करें। सबसे पहले हर चूड़ी को अच्छे से चेक करें। अगर आपको उनमें से टूटी हुई चूड़ियां दिखें तो आप उन्हें फेंक सकती हैं, क्योंकि ये टूटी हुई चूड़ियां हैं, इसलिए आपको कोई अपराध बोध नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको दोनों हाथों में कभी भी बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी मान लीजिए आपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो आप दाएं हाथ में हमेशा 10 पहनेंगी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा आपको हमेशा चूड़ियां पहननी चाहिए। नियमों का पूरा पालन करें। अगली बात, जब भी आप चूड़ियां पहनें तो माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको हमेशा चूड़ियां पहननी चाहिए। अपने बाल खुले रखें। अगर आप इसे नहीं बांधती हैं तो इस स्थिति में आप क्या करती हैं? आप अपना सिर ढक लेती हैं, उसके बाद आप चूड़ियां पहनती हैं। अगली बात जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सोने की चूड़ियां। किसी भी महिला को कभी भी एक हाथ में सोने की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां और दूसरे हाथ में कंगन या घड़ी पहनती हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप सोने की चूड़ियां पहनें तो दोनों हाथों में जरूर पहनें। अब हम शाखा पल या चूड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाती हैं, जब आप सिंदूर लगाती हैं तो आपकी उंगली में सिंदूर का जो हिस्सा बचा है उस सिंदूर को इस शाखा पल या चूड़ी में लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे शादी की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। हमारी शाखा पल पहनने वाली सभी माताओं को उस नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से परेशानी है, जिन्हें चूड़ियां पहनने से एलर्जी होती है, अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आपको शाखापाल जरूर पहननी चाहिए।
इसके बाद आप चाहें तो अपने हाथ में 2 चूड़ियां पहन सकती हैं, और अगर नहीं भी लगे तो भी इसे अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत सुंदर चूड़ियां पहन रखी हैं और फिर आपके घर कोई बुरी खबर आती है। बुरी खबर का मतलब है किसी की मौत की खबर। ऐसे में आपको इन चूड़ियों को कभी भी किसी पूजा में नहीं पहनना चाहिए। इन्हें कभी भी न पहने, क्योंकि ये अशुद्ध हो जाती हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गई हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गई हैं और आपने इन चूड़ियों को पहनकर कुछ मांस आदि खा लिया है। बहुत से लोग मांस खाते हैं, इसलिए अगर आपने मांस खाया है तो इन चूड़ियों को साफ करके किसी पूजा में फिर से पहन लें। और दोस्तों, लाह की चूड़ियां बहुत शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप इन चूड़ियों को पहनकर कोई पूजा करती हैं तो शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सुहागन होने का फल मिलता है। प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी शादीशुदा महिलाएं या कुंवारी लड़कियां सफेद या काली चूड़ियां पहनती हैं तो उन्हें भूलकर भी काली या सफेद चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से हमें पाप लगता है। कभी भी गलती से भी काली या सफेद चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपनी चूड़ियों के लिए पीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग का चुनाव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी चूड़ियां कभी किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए, न ही आपको कभी किसी और की चूड़ियां पहननी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप खुद ही अपने घर में मुसीबत को न्योता देती हैं। अगली बात यह है कि जब भी शाम को सूर्यास्त हो जाए, यानी शुभ मुहूर्त में, किसी भी विवाहित महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। चाहे आप इसे रात में पहने या दिन में, सूर्यास्त के समय आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक विवाहित महिला के हाथ की खनक एक पल के लिए भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप अपनी चूड़ियां बदलें तो आपको अपने हाथ में इस तरह दुपट्टा लपेट लेना चाहिए। इसके बाद आप अपनी चूड़ियां बदल लें, क्योंकि जब हम चूड़ियां उतारते हैं तो हमारे हाथ खाली हो जाते हैं। अगर आप दुपट्टा नहीं लपेट सकती हैं तो आप कोई रंग बिरंगा धागा लपेट सकती हैं, लेकिन अपना पूरा हाथ कभी भी खाली न रखें। अगली बात, मान लीजिए आपको नई चूड़ी खरीदनी है। आप सोच रही हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं। अगर आपको नई चूड़ियां खरीदनी हैं तो आपको उन्हें मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए। अगर संभव हो तो शुक्रवार को चूड़ियां खरीदें। यह बहुत ही शुभ होता है, लेकिन कभी भी चूड़ियां न खरीदें। अब हम पुरानी चूड़ियों की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपकी चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं। टूटी हुई चूड़ियों का क्या कर सकते हैं, लेकिन पुरानी चूड़ियां पुरानी हो गई हैं। आप उनका क्या कर सकते हैं? आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं और इन सभी चूड़ियों के बीच एक रस्सी या धागा डाल सकते हैं। आप उन्हें एक साथ बांध सकते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। आपको उन्हें यहां वहां नहीं फेंकना चाहिए। कम से कम उन्हें कभी ना फेंके। आप अपनी शादीशुदा चीजों को यहां वहां फेंक सकते हैं। आप उन्हें एक साथ रख सकते हैं और जब भी आप बाहर जाएं या नदी तट पर जाएं, उन्हें नदी में विसर्जित करें। अगर आप पुरानी चूड़ियां फेंकते हैं तो संभावना है कि आपके पति को परेशानी होगी। अगली बात, जो माताएं पीरियड्स के दौरान चूड़ियां पहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वे अशुद्ध हो जाती हैं। इसलिए जिस दिन आप अपने बाल धोएं और नहाएं, आप अपनी चूड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रखें और नई चूड़ियां पहनें, क्योंकि आप जिसकी पूजा करते हैं, आपको पहनी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। तो प्यारी माताओं और बहनों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर महिला को, खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम खुद भी देवी मां को अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखी जाती है कि शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे की चीजें शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने कहा कि आपकी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो वो झट से उसे अपने सिर से उतारकर लगा लेती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर इन 5 चीजों को एक दूसरे के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब है पति पत्नी के रिश्ते खराब होना। कहा जाता है कि शेयर करने से रिश्ते में दूरियां आती हैं और पति पत्नी पर बुरा असर पड़ता है। माथे का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की मेहंदी, हाथों की चूड़ियां
और पैरों की पायल कभी भी भूल कर किसी दूसरी महिला के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। प्यारी माताओं और बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खास बातें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।